हाँ जी, सीएम में इंटर वाले बच्चों की मल्टीपल रिक्वेस्ट पे जो कि बोल रहे हैं, हालांकि पेपर उनके दिसंबर में है, लेकिन बच्चे अभी से बोल रहे हैं कि सही नहीं, हम अभी जो रिजल्ट आया था उसके बाद हमें लगता है कि हमें एक स्ट्रेटेजी वीडियो की जरूरत है कि दिसंबर वाला पेपर कैसे पास करें। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे कि ग्रुप 1 के अंदर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, चारों सब्जेक्ट्स, और ग्रुप 2 के जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं दोनों के लिए वीडियो की कैसे प्रिपेयर करने हैं, और जिन क्वेश्चंस का मैं आंसर दे रहा हूं जरा ध्यान से सुन लीजिएगा कि क्लासेस के बारे में क्या है, क्या हमें क्लास दोबारा परचेज करनी चाहिए। स्पेशली ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो बच्चे फेल हो चुके हैं, उन्हें स्पेशली आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, उनके लिए वीडियो है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चंस कहां से करें, क्योंकि हमने जो पहले क्वेश्चन किए थे वो आ गए लेकिन एग्जाम के क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुए, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, स्टडी मटेरियल कौन सा फॉलो करें, किसकी बुक फॉलो करें, उसका जवाब मैं आपको दूंगा। रिवीजन पैटर्न क्या रहना चाहिए, पहले कौन सा सब्जेक्ट रिवाइज करना चाहिए, बाद में कौन सा, टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, हमारी पढ़ाई का कितने घंटे किस सब्जेक्ट को डिवोट करने चाहिए, और क्या मोटिवेशन रहनी चाहिए, जो अगर ऐसे हमें लगे 2-3 दिन हम सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे फिर से वही नॉर्मल हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर एक कंपाइल करके एक ही वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की भी वीडियो का जो लाइक टारगेट रखते हैं वो 100 लाइक्स का रखते हैं, और आई एम श्योर ये आज शाम तक ही आप पूरा करा देंगे। और जैसे ही लाइक टारगेट पूरा होगा, सीएमए वाले बच्चों के लिए भी अगली वीडियो उन्हीं के लिए आएगी। जैसे सीए वाली वीडियो पे 100 का लाइक टारगेट पूरा हुआ तो उनके लिए नेक्स्ट वीडियो आई, ऐसे ही आपके लिए भी नेक्स्ट वीडियो आएगी कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 में जो भी बच्चे कंफ्यूज है बुरी तरीके से, आधे सब्जेक्ट की क्लासेस ले ली है, आधों की नहीं ली है, समझ नहीं आ रहा कि ग्रुप 2 की पढ़ाई शुरू कर दी थी लेकिन ग्रुप 1 के एग्जाम जो है वो नेगेटिव आ गए, तो क्या करें, इन सभी का जवाब अगली वीडियो में दूंगा अगर आप कमेंट करके बताएंगे। और 100 लाइक्स और आपके कमेंट जरूर होने चाहिए। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करता हूं मैं वीडियो को। चलिए, तो दिसंबर 2024 वाले बच्चों के लिए वीडियो है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो 1 बाय 1 आता हूं मैं आपका। सबसे पहले आता हूं ग्रुप 1 पर। ग्रुप 1 में जो सबसे फर्स्ट पेपर है आपका, पेपर नंबर 5, वो होता है बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। बिजनेस लॉ एंड एथिक्स की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहली चीज तो बिजनेस लॉ एंड एथिक्स के आपको जो नोट्स हैं, वो नोट्स के लिए आपको ICMAI का स्टडी मटेरियल बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। ये मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको थोड़ा सा शॉकिंग लग सकता है। आप ICMAI का स्टडी मेट फॉलो ना करके उनके पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और उनके आंसर्स, MTPs क्वेश्चन पेपर्स, उनके आंसर्स, सजेस्टेड आंसर्स, तो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में जो क्वेश्चंस होते हैं आपको वो फॉलो करने चाहिए। और जो केस स्टडीज आती हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें खुद ही मैं सारी जो केस स्टडीज है वो कंपाइल कर दूंगा। तो क्वेश्चन पेपर की जो वीडियो है आपके पास, जो क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस हैं आपके पास पास में जितने भी आए हैं, जो आपके सिलेबस में एप्लीकेबल है, वहां से क्वेश्चन आंसर्स पढ़िए और जो है चीजों को रिवाइज करिए। पहली चीज तो MCQ जब आपको पूरा फुल फ्लेज तैयारी होगी तभी आएगा आपके पास। अगर आपको कुछ चैप्टर्स जो है आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपको लॉ के अंदर कुछ चैप्टर्स चाहिए, सीएमए वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक नंबर पर मैसेज करना है। कुछ चैप्टर्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अलोंग विद नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। और ध्यान रखिएगा मैसेज की फॉर्मेट क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, नाम के बाद कोर्स बताएंगे, सीएम में इंटर ग्रुप 1 या ग्रुप 2, उसके बाद बताएंगे अपना स्टेट, और उसके बाद लिखेंगे यहां पर टॉपिक में लॉ फ्री लेक्चर्स प्लस नोट्स। क्योंकि मैं भी जानता हूं कि आपके पास सभी सब्जेक्ट को दोबारा से परचेज करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन सभी की स्टेबल नहीं होती है, तो लॉ में मैं आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी हेल्प हो सकती है वो मैं कराऊंगा। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी हमसे कोई भी क्लासेस परचेज की हुई है, पिछले 3 दिन में भी काफी सारे बच्चों ने क्लासेस परचेज की, चाहे आपने इनकम टैक्स की क्लास परचेज की हो, चाहे आपने GST की क्लास परचेज की हो, चाहे आपने कॉस्ट की क्लास परचेज की हो, या फिर आपने ग्रुप 2 की FM की क्लास परचेज की हो, या फिर आपने कॉस्ट की या मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसे आप बोलते हैं उसकी क्लास परचेज की हो, अगर आपको चाहिए कि आपको भी लॉ की फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस चाहिए तो यहां पर तो मैं लिमिटेड वीडियो ही दे पाऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर तो स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, प्लस वीडियो को लाइक कर रखा है, प्लस उसके ऊपर कमेंट कर रखा है। इतनी सी रिश्वत मैं आपसे लूंगा। तो इन बच्चों को कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स में, जैसे 2-3 चैप्टर कम से कम जो है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। लेकिन ये जो बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ, इन्होंने हमारे ऑलरेडी पेड क्लासेस ली हुई है किसी भी सब्जेक्ट की, तो लॉ के अंदर मैक्सिमम चैप्टर्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अलोंग विद नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। मुझे एक रिमाइंडर डाल दीजिएगा कि सर हम आपके पेड स्टूडेंट हैं और क्या नाम है, आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे, मैं आपको पहचान लूंगा और आपको लॉ के फ्री नोट्स और फ्री लेक्चर्स ऑलमोस्ट मतलब मान के चलेगा मेजॉरिटी सिलेबस आपका उससे कवर हो जाएगा। और बाकी जो बच्चे हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट वाली ऑडियंस है उनके लिए भी मैं काफी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको परेशान करते हैं शॉर्ट नोट्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ये थी मेरे साइड से आपके लिए लॉ की स्ट्रेटजी। प्लीज मैसेज करिएगा और पक्का पक्का आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी आपको सिर्फ और सिर्फ ICMAI पे
अगर आप चाहते हैं कि सर इनका एबीसी एनालिसिस भी करके दीजिए हमें कि कौन कौन से चैप्टर पहले करने चाहिए, कौन कौन से चैप्टर बाद में करने चाहिए, किस में से पेपर आने के ज्यादा चांसेस है, क्वेश्चंस कहां से करें। अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं, हर एक सब्जेक्ट के स्पेसिफिक एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, अपना लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जैसी आपकी नीड होगी और जिस सब्जेक्ट के लिए ज्यादा नीड होगी मैं उसके लिए पक्का पक्का बनाऊंगा। आईसीएमएआई का स्टडी मटेरियल इज नॉट इनफ। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको उससे नहीं पढ़ना है, लेकिन जो भी बच्चे जिन्होंने आईसीएमएआई का स्टडी मटेरियल, जिनके कोचिंग वालों ने भी आईसीएमएआई का स्टडी मटेरियल ही फॉलो कराया था और उसमें भी कुछ क्वेश्चन छुड़वा दिए थे, तो आपको पेपर देख के समझ में आ गया होगा कि सीएमए का पेपर उतना आसान नहीं होता। आईसीएमएआई के स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चंस होते हैं वो इलस्ट्रेशंस की फॉर्म में होते हैं, जो कि आपको कंसेप्ट समझाने के लिए दिए जाते हैं। एज इट इज पेपर में आ जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है, तो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए होते हैं। अगर आपने कहीं से क्लासेस भी ली हुई हैं तो आप हमारी सॉफ्ट कॉपी में भी बुक परचेज कर सकते हैं। नंबर वही है, आप अपनी क्वेरी दे दीजिएगा। आगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, मेरी बात मान के चलिएगा, मैंने अभी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की स्ट्रेटेजी डाली थी सीए वालों के लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में पेपर कहां से आता है, इसके लिए तो मुझे अलग से ही एक एबीसी एनालिसिस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मुझे डालनी पड़ेगी आपके लिए, तो वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है वो आपका बहुत ईजी आता है, और जो डायरेक्ट टैक्स है वो उससे भी ज्यादा सुपर 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 इजी आता है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी वगैरह है वो आसान है, लेकिन यकीन मानिए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो 110% आपने कर रखा होगा और आपको इजी लगेगा। आपने हमसे क्लासेस ली है या आपने कहीं से भी क्लासेस ली है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्जांपल्स क्वेश्चंस वगैरह हर जगह से किए हैं। उसके बाद आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग वाले। एक बच्चे ध्यान से सुन लीजिएगा आप मेरी बात, कॉस्ट अकाउंटिंग आप जरा हमारी वेबसाइट पे जाएंगे www.kdcclasses.in, kdcclasses.in कॉम नहीं है उसमें। जब आप उस पर विजिट करेंगे तो देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास के मैक्सिमम लेक्चर्स हैं, क्योंकि उसमें इतने सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे तब जाके कॉस्ट का पेपर आपका सॉल्व हो पाएगा। और जितने भी मैंने मेजॉरिटी रिजल्ट देखे हैं उसमें मैंने देखा है कि टैक्स और कॉस्ट के अंदर ही काफी सारे बच्चों के नेगेटिव मार्क्स हैं, मतलब 40 से भी कम मार्क्स हैं और बहुत कम मार्क्स हैं। तो कॉस्ट और टैक्स ऐसा है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप विदाउट क्लासेस के ना जाएं, इन केस आपके 50 से कम नंबर हैं दोनों में मिलाकर, मतलब इसमें भी 50 से कम है और इसमें भी 50 से कम है। तो अगर बच्चे ग्रुप 1 अगर आप दे रहे हो तो मेरा आपसे सजेशन है, रिक्वेस्ट है कि आप क्लासेस दोबारा से परचेज करिएगा। टैक्स में अमेंडमेंट आती है और पहली बार में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया था तो दोबारा से ही आपको क्लासेस परचेज करनी पड़ेगी। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी कहीं से अटेम्प्ट दिया हुआ और वो फेल हो गए थे, वो अपना मैसेज में स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हैं, तो उन्हें और भी कुछ एडिशनल डिस्काउंट मिल सकता है। मैं चला फिर ग्रुप 2 के अंदर। ग्रुप 2 वाले बच्चों के लिए मैं अलग से बात करूंगा, आ जाइए भाई जल्दी। जो ग्रुप 2 वाले बच्चों हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं आपकी जो मदद कर सकता हूं क्लियरली बता दूं मैं आपको, वो है आपकी पेपर नंबर 11 और पेपर नंबर 12 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं आपको एक बात बता दूं, ग्रुप 2 में जितने भी बच्चे मैक्सिमम फेल होते हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में होते हैं। और आपके जो कोर्स का नाम है वो इंस्टीट्यूट ऑफ क्या नाम है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया है। इसका मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पहले फाइनल का सिलेबस हुआ करता था, जो कि अब इंटरमीडिएट में डाल दिया। तो बिल्कुल भी इसे सेल्फ स्टडी से बिल्कुल भी करने का मत सोचिएगा, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी। तो 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं, आप कहीं से भी क्लास लीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, क्लासेस जरूर ले लीजिएगा। ये 2 सब्जेक्ट आपके एग्रीगेट बनवाने में, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंडिविजुअली पास हो गए हैं लेकिन एग्रीगेट में पास नहीं हो पाए हैं, तो उन सारे बच्चों के लिए मैं बता दूं कि कम से कम आपको 2 सब्जेक्ट में टारगेट ही करना पड़ेगा हर ग्रुप के अंदर कि आपकी एग्जामिशन आ रही हो, तभी जाके आप एग्रीगेट में पास हो पाएंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके इंडिविजुअल में पास होके एग्रीगेट में 200 से कम रह गए और बार बार ऐसा होता हुआ आया है। आगे चलता हूं मैं कि अब आते हैं बात क्लासेस कहां से ले। तो सबसे पहला तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि जहां से भी आपने क्लासेस ली हैं और अगर आपका नेगेटिव रिजल्ट आया है तो आप उन्हीं के पास जाइए जहां पर आपने ओल्ड क्लासेस ली हैं और उनसे बोलिए कि भाई हमारा एक बार रिवीजन करा दीजिए, पहली चीज। तो दूसरी चीज, अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप हमारे पास से भी क्लासेस ऑनलाइन ले सकते हैं। क्लासेस जो है हमारी अनलिमिटेड व्यूज के साथ आती हैं, मतलब आप कितनी बार भी उसे देख सकते हैं। और जो वैलिडिटी रहने वाली है वो दिसंबर एग्जाम के लिए नहीं, जून 2025 वाले एग्जाम के लिए रहने वाली है। फिर चाहे आप ग्रुप 1 की क्लासेस परचेज कीजिए, ग्रुप 2 की, और जो आप ग्रुप 1 में टैक्स की क्लासेस परचेज करेंगे पूरी अमेंडेड क्लासेस हैं जो कि दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में ही एप्लीकेबल होंगी। तो ध्यान रखिएगा, सारी अमेंडमेंट के साथ आपको क्लासेस मिलेंगी। फिर आते हैं दूसरी बात कि सर क्वेश्चंस कहां से करने चाहिए। तो पहले तो आपको आईसीएमएआई से तो क्वेश्चन करने ही करने चाहिए, फिर आपको उनके पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी क्वेश्चन करने चाहिए, एमटीपी से भी क्वेश्चन करने चाहिए आपको, और
आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं कि आप सीए वालों के स्टडी मटेरियल से भी क्वेश्चन करिएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपने मैक्सिमम लेवल वाले क्वेश्चन, वहां पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, उनके स्टडी मेट जो लेटेस्ट वाला आया है, तो प्लीज आप उसको भी रेफर करिएगा। अगर आपने हमसे क्लासेस ली हुई है तो आपको अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है, एक ही क्लास में सीए का स्टडी मटेरियल, उनके क्वेश्चन पेपर वगैरह सब सॉल्व करवा दिया जाता है। उसके बाद स्टडी मटेरियल कौन सा फॉलो करना चाहिए, तो भाई देखो पहला तो ICMAI है, एक स्टडी मटेरियल प्लस सीए वालों का स्टडी मटेरियल, इतने स्टडी मटेरियल आपके लिए बहुत रहेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और आपको कहीं पर भी नहीं जाना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर और भी कुछ चाहिए, तो आप हमारी वाली बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं, ऊपर नंबर लिखा हुआ है, पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल है, फिजिकल कॉपी भी आपको डिलीवर कराई जा सकती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर नहीं है, वो प्योरली प्रैक्टिस पर्पस के लिए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बाद में दिए गए जिनके फाइनल आंसर्स गिवन है क्रॉस चेक करने के लिए, तो आप वो वाली बुक भी ले सकते हो। और मल्टीपल क्वेश्चन, आप ऐसा गारंटी मान के चलेगा क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा उस बुक से। फिर आता है रिवीजन पैटर्न कैसा होना चाहिए, तो देखो रिवीजन पैटर्न अगर आप ग्रुप 1 की बात करो तो ग्रुप 1 में जो आपका रिवीजन पैटर्न होना चाहिए, जो मैं आपको क्लियरली बता दूं, वो होना चाहिए कॉस्ट, और कॉस्ट के साथ साथ आप उठाएंगे जीएसटी। पहले आप इस पे फोकस करिए, कॉस्ट को खत्म करिए, जीएसटी को खत्म करिए, फिर उसके बाद आप उठाइए अकाउंट्स, और अकाउंट्स के साथ लेंगे आप लॉ। और जब आप इनकम टैक्स पढ़ रहे होंगे, ध्यान रखिएगा, तब आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है किसी चीज के साथ, पूरा फोकस इनकम टैक्स पे लगाना है। ये आपका रिवीजन पैटर्न होना चाहिए। बाकी अगर आप बोलोगे कि सर सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट वीडियो बना दीजिए, वो भी मैं बना दूंगा, तब आपको डिटेल में बता दूंगा। फिर आता है टाइम टेबल क्या होना चाहिए। भाई टाइम टेबल आपको क्या होना चाहिए, जरा ध्यान से देखिए। अगर आप रात में पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो एक अलग टाइम टेबल होगा, नॉर्मल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो अलग टाइम टेबल। लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो हर कोई फॉलो कर पाएगा। वो ये है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठे, तो जब आप मॉर्निंग में पहली पढ़ाई करने बैठे, मॉर्निंग में कभी भी, उस समय आप थ्योरी मत पढ़िएगा, क्योंकि काफी सारे लोग बोलते हैं कि थ्योरी जल्दी याद हो जाती है मॉर्निंग में। मैं इससे नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा सो के ही नहीं उठ पाता, आंख ही इतनी भरी रहती है, थ्योरी और पढ़ेगा दोबारा सो जाएगा। तो कहने और सुनने में अच्छा लगता है कि भाई मॉर्निंग में याद हो जाता है, लेकिन बच्चा जब जागा रहेगा तभी तो याद हो जाएगा। तो मॉर्निंग में आप सब्जेक्ट उठाइएगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद जो टाइम टेबल होना चाहिए आपका, वो ये होना चाहिए कि आपको कम से कम 2 घंटे उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पर लगाने हैं। फिर उसके बाद आप ब्रेक लीजिए, कुछ भी करिए। फिर उसके बाद जब वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप कर लेंगे, तो फिर आप पढ़िए 1 घंटे के लिए थ्योरी, जैसे कि मैंने जीएसटी बताया आपको, और या फिर लॉ बताया आपको। फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद फिर से आपको 2 घंटे जहां पर आपने पढ़ाई छोड़ी थी, यहां पर लॉन्ग स्ट्रेच में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो मेरे हिसाब से आप बोर हो जाएंगे, और थोड़ी देर बाद अपना फोन हाथ में उठा लेंगे। तो फोन हाथ में उठाने से अच्छा है आप दूसरा सब्जेक्ट हाथ में उठा लीजिए। पूरा चैप्टर मत करिए, क्वेश्चन याद करने लगिए, तो 2 से 3 घंटे की एक सिटिंग लगाइए जिसमें आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में किसी चैप्टर को कवर कर रहे होंगे, और उसके बाद थ्योरी सब्जेक्ट। फिर ब्रेक लीजिए, फोन देखिए, कैसा भी करिए। और फोन के एडिक्शन को अगर आप चाहते हैं कि सर फोन की एडिक्शन बताओ कैसे छोड़े, क्योंकि हर चीज में प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं मोटिवेशन वाले पॉइंट में अभी कवर करूंगा। तो आपको जो टाइम टेबल होना चाहिए, चाहे आप रात को पढ़े या सुबह पढ़े, एट अ स्ट्रेच मैक्सिमम 2 से 3 घंटे एक सब्जेक्ट को दे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को। और जब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बारी आ जाए तो 1 से 1.5 घंटे में आप उसे पढ़ लीजिए, फिर प्रैक्टिकल की तरफ चाहिए। आजकल की जो दुनिया है वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो गई है। शॉर्ट का मतलब मैं मोटिवेशन में समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपकी एक 15 सेकंड की रील में आपको सारी चीजें दिखाई जाती है, मतलब आपको गाना भी दिखाई दे दिया जाता है कि गाना कौन सा आ रहा है, सिचुएशन भी बना दी जाती है, चाहे वो फनी आ रही है या कुछ भी है। तो आपने एक फनी वीडियो देखी, फिर आपने एक सीरियस वीडियो देखी, फिर आपने एक मम्मी वाली वीडियो देखी कि मम्मी को कैसे इंपॉर्टेंस देनी है, फिर आपने भगवान वाली वीडियो, मतलब आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं और चीजें बदलती जा रही हैं। तो जो आपका माइंडसेट हो गया है आज की डेट में, वो हो गया शॉर्ट टेम्पर्ड। बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब ये है कि आपको एक चीज लगातार बहुत देर तक करने के लिए आपको प्रॉब्लम होती है, चाहे वो पढ़ाई है या कुछ भी है। इसलिए आप देखना, आपको बहुत ज्यादा मूवी सीरियल अब पसंद नहीं आएंगे। अब ये जो वीडियो चलती रहती है, आप इसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। तो इसमें मोटिवेशन क्या रहेगा, तो मैं आपको बताता हूं मोटिवेशन क्या है। आप जब 2 से 2.5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिजिकल कॉपी से पढ़ाई करिए, लैपटॉप से पढ़ाई करिए। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, फोन साइड में रख दीजिए। अगर यूट्यूब से भी क्लास देखनी है या किसी की भी क्लास देखनी है, तो आप फोन से ना करके उसे लैपटॉप से प्रेफर करिए, और बाकी सारी चीजों को बंद करके तब आप फोन को, मतलब फोन आपका दूसरे ही रूम में होना चाहिए, ऐसा मान के चलिए। ऑनलाइन में अगर आपने नोट्स वगैरह लिए तो उसकी फिजिकल कॉपी करा लीजिए, और अगर आपको बुक वगैरह ऑर्डर करनी है तो फिजिकल कॉपी में ही ऑर्डर करिए। पहली चीज, जब आपके आसपास फोन नहीं रहेगा, तब आपको जो दूसरे रूम में उठ के जाना है, फिर वहां से फोन लेना है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, आपको आलस आएगा, और आलस के चक्कर में आप कम से कम पढ़ाई कर लोगे। तो आसपास फोन रहेगा तो आई कैन गारंटी यू, बिना आधा घंटे फोन को हाथ लगाए आप रह ही नहीं पाएंगे, और कोई कंसंट्रेशन, कोई लिंक बन ही नहीं पाएगा। अलग से अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर इसी चीज को लेके और छोटे छोटे स्टेप्स बताइए कि मोटिवेशन कैसे रहे, फोन को कैसे दूर रखे, क्योंकि आपके और आपके रिजल्ट के बीच में सिर्फ एक ही चीज है, वो है आपका फोन। जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। और आप अपने फोन पे टाइमर लगा लीजिए। अगर आप पूरे दिन में 2 से 3 घंटे, ये भी बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन अभी इनिशियल फेज है, तो मैं आपको बता रहा हूं टाइमर लगा लीजिएगा। 2 से 3 घंटे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, अदर देन टीचिंग पर्पस के लिए। और ऐसा ना हो आपने लेक्चर देखा 15 मिनट का, फिर आप दूसरी ऐप पे शिफ्ट जो है उस पे शिफ्ट हो गए हैं। तो अभी के लिए आप टाइमर लगा लीजिए, और मेरे हिसाब से अगर आप पूरे दिन घर पर हैं तो 2 से 3 घंटे के लिए क्या नाम है, आपको फोन
इनफ है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए होगा। ब्रेक के लिए बाहर बाहर जाते नहीं होंगे जैसे आजकल की जो दुनिया है वो चल रही है। तो पॉइंट ये है कि बस आपको एट अ स्ट्रेच पढ़ाई करनी है। फोन देखना है तो आधे घंटे फोन देखिए, कुछ नहीं करना उसमें, पढ़ाई की बातें देख लिया अब आपने। जब आप साइड रख दोगे तो बीच बीच में जो नोटिफिकेशन वगैरह है सब बंद कर दीजिएगा अपने फोन से, तब आपका फोकस रिटेंशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये थी मेरे लिए आपके लिए वीडियो, जो कि काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर दिसंबर 2024 के लिए बनाइए। इंडिविजुअल चैप्टर के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और मोटिवेशन कैसे बनाए रखें और फोन की एडिक्शन को कैसे छोड़ें, अगर इसके लिए सेपरेट आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यहां तक अगर आप आ गए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स आगे क्या चाहिए, क्या ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी। जब आपके कमेंट्स में पढ़ता हूं या जो मैसेज आप भेजते हैं व्हाट्सएप पे वो मैं पढ़ता हूं, उसी के बाद मेरा अगला मोटिवेशन जागता है, पहली चीज तो। और दूसरी चीज टॉपिक मुझे पता चलता है कि किस चीज के लिए मुझे बनानी चाहिए। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूं किसी अगली वीडियो के साथ।